दोस्तों, कहानी की स्टार्ट दो बंदों से होती है। उनमें से एक का नाम ओवन होता है। ये दोनों बंदे अपनी माँ को कब्र में दफन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आके रुकती है। उस गाड़ी में एक कपल बैठा हुआ होता है। लड़की का नाम स्लेस्ट होता है। अब स्लेस्ट और उसके शौहर के साथ जो कुछ होने वाला होता है वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्लेस्ट का हस्बैंड जैसे ही गाड़ी से उतरता है और इंजन चेक करने लगता है, तभी वहाँ पर ओवन का भाई आ जाता है जो उससे मार देता है। ये सब देखकर स्लस्ट बहुत घबरा जाती है और वो लोग फिर स्लस्ट को अपने साथ ले जाते हैं। इन दोनों भाइयों को देखकर ये लगता है ये कोई कसाई हैं, लेकिन कसाई वो आम वाले नहीं बल्कि वो कसाई जो इंसानों का मांस खाते हैं। और इनकी यही खूबी थी कि वो सिर्फ मर्द का गोश्त खाते थे। औरतों के लिए इन्होंने और कुछ और ही प्लान करके रखा था। सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लोग स्लस्ट के हस्बैंड को काट डालते हैं और स्लस्ट को बांध देते हैं। अगला सीन बहुत अरसे के बाद दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि उन दोनों भाइयों ने स्लस्ट को बांधकर एक जानवर की तरह सलूक करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर ये रिवील होता है कि ये औरतों को क्यों नहीं खाते, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ की औरतें प्रेग्नेंट हो जाएं और उनका नस्ल बढ़ाना शुरू कर दें। इसी तरह से स्लस्ट भी प्रेग्नेंट होती है, जो आगे चल के उनका बच्चा देने वाली होती है। और वहीं पर अजीब व गरीब आवाज़ भी सुनाई देती हैं, जो किसी जानवर नुमा आवाज़ें होती हैं। उसके बाद अगला सीन शुरू होता है जिसमें एक कार दिखाई जाती है जो उसी जगह पे आकर ख़राब हो जाती है। इस गाड़ी में टोटल 4 बंदे होते हैं जो एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। इनमें से एक लड़की का नाम टेलर होता है और दूसरी लड़की का नाम जेना होता है। यहाँ पर कोई भी नहीं होता हेल्प के लिए, इसी के लिए जेना का फ्रेंड गाड़ी में से उतर जाता है और गैस स्टेशन ढूंढने के लिए निकल जाता है। क्योंकि ये आदमी अकेला जा रहा होता है, इसीलिए टेलर उसके साथ साथ जाने लगती है। इसी तरह से ये दोनों लोग गैस स्टेशन के सामने आ जाते हैं। जैसे ही गैस स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं, तभी वहाँ ये लोग ओवन को पाते हैं। उन लोगों को यही लगता है कि ओवन भी शायद किसी हेल्प के लिए यहाँ पर आया है, इसीलिए ओवन एक पुलिंग ट्रक मंगवा लेता है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें जेना और उसके फ्रेंड दोनों जंगल में देख रहे होते हैं कि सारे जंगल में वायर्स बिछाई होते हैं। ये दोनों ये देखकर डर जाते हैं, क्योंकि ये वायर्स एज अ ट्रैप के तौर पे बिछाई गई थी। जैसे ही ये लोग यहाँ से गुजरते हैं, तभी उन लोगों के भाइयों के हाथ अलार्म बजने लगता है और वो समझ जाते हैं कि उनके इलाके में कोई इंसान दाखिल हुआ है। उसके बाद जेना और उसके फ्रेंड दोनों बैठे होते हैं, गाड़ी में इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी उनकी फ़ोटोज़ ले रहा होता है। उसके बाद वो दोनों डर जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। जैसे ही वो वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी उनको एक पिक्चर मिलती है। पिक्चर देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि कोई ऐसा इंसान है जो इन लोगों पर नज़र रख रहा है। शायद ही कुछ गलत होने वाला है उनके साथ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टेलर और उसका फ्रेंड इंतज़ार कर रहे होते हैं अभी उसी ट्रक का, कि ताकि आ जाए और उनकी हेल्प हो जाए। लेकिन अभी इतनी देर गुजरने के बाद भी ट्रक नहीं आता और वो लोग इंतज़ार कर कर के थक जाते हैं। इसीलिए टेलर कहती है कि मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती और वो वहाँ से निकल जाती है। ओवन का भाई देखता है कि उससे अच्छा मौका हाथ लगा है। अब वो टेलर के फ्रेंड को बुलाता है मदद के लिए और इसी तरह से उसे बेहोश कर देता है। जैसे कि टेलर जंगलों में अकेले भटक रही होती है, इसीलिए वो सोचती है कि वो गैस स्टेशन वापस चली जाए, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग तो थे। और जैसे ही टेलर वहाँ पर जाती है तो ओवन का भाई उसे भी बांध लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेना और उसके फ्रेंड अभी जंगल में थे और आगे चल के उन्हें एक और पिक्चर नज़र आ जाती है। वो पिक्चर किसी और की नहीं बल्कि इन दोनों फ्रेंड्स की ही थी। ये देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और वहाँ पर ओवन का पागल भाई आ जाता है, जिसको देखकर ये लोग और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वहाँ पर किसी न किसी तरह से जेना तो निकलकर भाग जाती है, लेकिन जेना का फ्रेंड को उस पागल आदमी से मरना ही पड़ता है। इसी तरह से जेना जब भागते भागते कहीं पहुँचती है, वो देखती है कि वहाँ पर एक घर है, जिसे देखकर ये सुकून में आ जाती है। और वहाँ से एक गाड़ी भी गुजरती है, जो गाड़ी ओवन की होती है। ओवन को देखकर ये परेशान हो जाती है। इसी तरह से ओवन को अब जेना भी मिल जाती है। अब टेलर, जेना और सबको लेकर ओवन अपनी गाड़ी में निकल चुका होता है अपनी घर की ओर। जैसे ही घर पहुंच जाते हैं, जेना वहां पर पुलिस को कॉल करती है। जैसे ही कॉल करती है, वो देखती है एक दीवार। उस दीवार पे बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई होती हैं, जो उन लोगों की होती है जिनको इन ओवन वाले लोगों ने मार दिया था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि टेलर और जेना को उन लोगों ने बांध लिया था। इसी तरह इन दोनों लड़कियों के सामने उन मेल फ्रेंड्स को लाया जाता है और दोनों की गर्दन को मरोड़ा जाता है और उनको मार दिया जाता है। और उन्हें ये बताया जाता है कि जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, उनका हम यही हाल करते हैं। इसी तरह से ओवन घर से निकल जाता है और उसका भाई उन दोनों आदमियों को काटने में मसरूफ़ हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों फीमेल एक दूसरे की हेल्प करती है और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती हैं।
यहाँ पर मुसीबत ये होती है कि इन दोनों को ये समझ में नहीं आता कि ये लोग कहाँ पर जाए, इसीलिए वो वापस वहीं पर जाती हैं जहाँ पर इनकी गाड़ी ख़राब हुई थी। इसी तरह सामने से वो देखती हैं कि वहाँ पर वो ट्रक भी आ चुकी होती है जिसे ओवन ने बुलाया था, और ये यहाँ पर जेना उस बूढ़े आदमी को वो सारी बातें बता देती है जो उनके साथ हुआ था। इसी तरह से ये दोनों लड़कियां रिलैक्स हो जाती है और दोनों को ये बूढ़ा आदमी लेकर अपने साथ चला जाता है। आगे चल के उनको पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि ओवन का चच्चा था। सारे लोग मिलकर एक ही काम कर रहे होते हैं। अब ये बूढ़ा आदमी इन दोनों लड़कियों को लेकर वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर और भी लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हुई होती है जो उनका शिकार हो चुकी होती हैं पहले से। अब ये बूढ़ा शख्स इन दोनों को समझाता है और गन पॉइंट पर इन लोगों को वापस ले जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर ओवन का पागल भाई आ जाता है जो टेलर पर हमला कर देता है। इसी तरह से टेलर मर जाती है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि इन दोनों भाइयों का अंकल इन लोगों को डांट रहा होता है कि लड़कियों को मारना हमारे रूल के ख़िलाफ़ है। लेकिन ओवन का भाई तो पागल होता है, उसे वो बात समझ में ही नहीं आती है और वहाँ पर वही डरावनी आवाज़ें फिर से आने लगती हैं। ये डरावनी आवाज़ें उन लोगों के घर से पता नहीं कहाँ से आती हैं, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पर एक जानवर बंधा हुआ था। इस डरावनी आवाज़ों का रिवीलेशन मूवी के आखिर में होता है। जैसे कि ओवन और उसका भाई और उसका अंकल आपस में लड़ रहे होते हैं, वहाँ पर जेना मौके का फ़ायदा उठाते हुए चाकू अपने साथ ले जाती है अंदर। जेना को सेलेस्ट के साथ बांध दिया जाता है। जेना सेलेस्ट को देखकर बहुत घबरा जाती है और वो ये समझ जाती है कि अगर मैं काम टाइम पर नहीं भागी तो मेरे साथ भी यही किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि सेलेस्ट ना कुछ बोल पाती है, ना चिल्ला पाती है, ना रो सकती है, क्योंकि उन भाइयों ने मिलकर जेना की टंग को काट लिया था। इसी तरह जो जेना का चाकू होता है वो सेलेस्ट के हाथ में लग जाता है और सेलेस्ट आज़ाद हो जाती है। सेलेस्ट की आज़ादी का मतलब होता है कि वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी और इसी तरह से वो पहले अपने बच्चे को मारती है उस चाकू से और फिर अपने आप को मार देती है। इसी तरह से ओवन का भाई अंदर आ जाता है और देख लेता है और उसे बहुत दुख होता है। अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें अंकल और ओवन की गाड़ी एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती है और ओवन का अंकल उसे सारी बात बता देता है कि किस तरह से उसके भाई ने एक लड़की को मार दिया जो हमारे रूल के ख़िलाफ़ था। ओवन वहाँ से गुस्से में निकलता है अपने भाई को डांटने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका भाई पागल है। अगर उसने कुछ ज़्यादा या कम किया तो उसका भाई उसे भी मार डालेगा। इसी तरह से वो अपने भाई को बाहर जाने को कहता है और फिर उन लाश को ठिकाने के लगाने के लिए ओवन सेलेस्ट की लाश को काटना शुरू कर देता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए जेना वहाँ से निकल पड़ती है और देखती है बाहर गाड़ी खड़ी हुई है और उस गाड़ी में उसका फ्रेंड होता है जिसे वो आज़ाद करती है। अब ये दोनों चाहते थे तो वहाँ से निकल जाते आराम से, लेकिन यहाँ पर जेना का फ्रेंड ये गलती करता है कि गन उठाने जाता है गाड़ी में से। वो चाहता है कि वो ओवन को मार दे। इसी तरह से वो ओवन को मारने के लिए जाता है, वहाँ पर उसे शूट करता है और काफ़ी सारी गोलियाँ चलाता है। बदले में वहाँ पर उसका अंकल आ जाता है ओवन का, जो उस आदमी को मार देता है। और फिर वहाँ पर जेना आ जाती है और जेना अपनी नाइफ़ लेकर उस अंकल के सर में लगा देती है और इसी तरह से उनका अंकल भी मर जाता है। अब ये सारा सीन देखकर जेना बहुत डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर ओवन का भाई आ जाता है, लेकिन यहाँ पर रिवीलेशन होता है जिस आदमी की, जिस जानवर की यहाँ से आवाज़ें आ रही थी वो कौन था। दरअसल दोस्तों ये उन दोनों भाइयों का तीसरा भाई था जो बहुत ही भयानक था। इन लोगों ने अपने उस भाई को कैद कर लिया था क्योंकि ये भाई जो था उनका लोगों को कच्चा खा जाता था। इसी तरह से ओवन का ये पागल भाई जेना के पीछे पड़ जाता है, लेकिन जेना भागते भागते अपनी जान बचा लेती है और आगे चलकर उसे एक गाड़ी नज़र आती है जिसमें वो बैठ जाती है। गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करने लगती है जेना, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। बहुत ही मुश्किलों के साथ गाड़ी जब स्टार्ट होती है तब वहाँ पर ओवन आ जाता है और वो जेना को अपनी बंदूक से शूट कर देता है और इसी तरह से मूवी एंड हो जाती है। यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।